Bismillahirrahmanirrahim. Class 10th Physics Chapter number 12 Wave Motion Lecture number 5 है. Dear students, last lecture के साथ adjacent एक सब टॉपिक है, that is wave carry energies. वेव दो तरह से एनर्जी को कैरी करती है, एक बाय मेटल एंड दूसरा विदाउट मीडियम. विदाउट मीडियम हमारे पास रेडियो वेव्स की शेप है, जबकि मीडियम में जो हमारे पास प्रॉपर्टी है वेव की वो लिटिल बिट डिफरेंट है. वो क्या है? ज्यादातर वक्त में मेटल कैरी करता है एनर्जी को इन द फॉर्म ऑफ वेव और एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस. इसमें हमारे पास जो बेहतरीन एग्जांपल है वो है गन फायर की. गन फायर क्या होता है? जब भी आप एक बुलेट फायर करते हैं तो बुलेट की मोशन जो होती है वो काइनेटिक एनर्जी से मुंसलिक होती है, जबकि एक्चुअली उससे एनर्जी वो ब्लास्ट, बारूद का ब्लास्ट फराहम करता है मोशन के लिए. सो मैटर जो है बुलेट वो मूव करते हुए अपने साथ ब्लास्ट की एनर्जी को कैरी करके ले जाती है. द नेक्स्ट एग्जांपल इज रनिंग वाटर. दरियाओं में, समंदरों में वाटर फ्लो करता है. फ्लोइंग ऑफ वाटर इज काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी को अगर हम डैम के जरिए टरबाइन में ट्रांसफर कर दें तो वो रनिंग वाटर की काइनेटिक एनर्जी टरबाइन की काइनेटिक एनर्जी में बदल जाती है, और टरबाइन फिर इसे चार्ज की मोशन में, काइनेटिक मोशन ऑफ चार्ज में बदल देता है, जिसे हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं. तो हमारे पास नंबर वन क्या है? नंबर वन में हमारे पास है वेव्स कैरी एनर्जी थ्रू मैटर. एग्जांपल नंबर वन, गन फायर. गन फायर बुलेट को एनर्जी ब्लास्ट से हासिल होती है. दूसरा है रनिंग वाटर. रनिंग वाटर की एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, वो इलेक्ट्रिक चार्ज में या इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो जाती है. एनर्जी कन्वर्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. और दरअसल मैटर इज इन्वॉल्व इन बोथ एग्जांपल्स. इसको हम एक एक्सपेरिमेंट से भी देखते हैं कि मादा जो है सब्सटेंस वो एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करता है. हमारे पास एक वाटर टैंक है, इसमें एक कॉक है और एक स्टेरर है जो कि इसमें वाटर वेव्स को पैदा करता है. व्हेन वी मूव स्टेरर अप एंड डाउन, सिंपल हार्मोनिक मोशन, लास्ट टू टॉपिक्स में गुजर सका. सिंपल हार्मोनिक मोशन जब हम प्रोड्यूस करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस स्टेरर कन्वर्टेड इनटू द वाटर वेव्स. वाटर वेव्स कैरी एनर्जी, और हम देखते हैं कि जो कॉक हमने किसी एक स्पेसिफिक प्लेस पर, एक स्पेसिफिक पॉइंट पर प्लेस किया था, वो अप एंड डाउन मूवमेंट शुरू कर देता है, वाइब्रेशन स्टार्ट कर देता है. That means kinetic energy of a stirrer is converted into water waves, and water waves carry that energy from that distance to the cock. ये एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, आप घरों में भी परफॉर्म कर सकते हैं. इसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो सीरीज ऑफ टॉपिक है जो नेक्स्ट लेक्चर में भी शामिल रहेगा. दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ वेव. प्रॉपर्टीज ऑफ वेव शुरू होती हैं रिपल टैंक से. डियर स्टूडेंट्स, आपके होम असाइनमेंट में एक्सपेरिमेंट नंबर 2 है, दैट इज रिपल टैंक. पेज नंबर 8 पर आप स्टडी कर सकते हैं रिपल टैंक, कंस्ट्रक्शन ऑफ रिपल टैंक की. मेरे पास क्योंकि यहाँ स्पेस कम है इसलिए मैंने उसे नहीं बनाया, आप उसे स्टडी कर सकते हैं. इससे हमें हासिल क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ वेव्स हम इससे हासिल करना चाह रहे हैं. प्रॉपर्टीज ऑफ वेव में नंबर 1 में है, जब वेव्स प्रोड्यूस होती हैं तो two successive crust or the distance between two successive crust or two successive troughs जो था वो था वेव लेंथ. तो वेव लेंथ हमें नंबर 1 प्रॉपर्टी हासिल होगी. वेव लेंथ, किसी भी when wave are produced they have wave length. वेव लेंथ को हमने ग्रीक लेटर लैम्डा से डिनोट किया था. वेव लेंथ के बाद हमारे पास जब भी किसी ऑब्जेक्ट और जब भी वेव्स प्रोड्यूस होती हैं तो उनमें सिंपल हार्मोनिक मोशन या अदर वर्ड्स में सिंपल हार्मोनिक मोशन या इन अदर वर्ड्स वाइब्रेशंस जन्म लेती हैं. जब वाइब्रेशंस पैदा होती हैं तो इसका मतलब है कि मोशन इज देयर. मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अप एंड डाउन, इसको हम वाइब्रेशन कहते हैं.
वाइब्रेशन से क्या मुराद है? वाइब्रेशन जब हासिल हो रही दैट मीन्स ऑब्जेक्ट इज कवरिंग डिस्टेंस, और जब डिस्टेंस कवर कर रहा है ऑब्जेक्ट, इट मीन कि इन अ सर्टेन टाइम दैट डिस्टेंस हैव बीन कवर्ड। तो दोनों चीजें एक दूसरे से मुंसलिक है। अगर वेव लेंथ है तो इसका मतलब है कि वहां पर सिंपल हार्मोनिक मोशन वाइब्रेशन भी हो रही है, और अगर वाइब्रेशन हो रही है तो इसमें इट मीन कि टाइम पीरियड भी मौजूद है इन विच द वेव हैज बीन प्रोड्यूस्ड। आपके पास ये दोनों वाइब्रेशन प्लस टाइम पीरियड मिल जाता है तो आपको क्या हासिल होता है? दैट इज वेलोसिटी ऑफ वेव। द डिस्टेंस कवर्ड इन अ सर्टेन टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। किसी खास वक्त के दौरान में डिस्टेंस जो कवर्ड हुआ उसे हम वेलोसिटी कहते हैं। सो दैट मीन कि इन रिलेशन टू दिस वी हैव वेव वेलोसिटी ऑफ वेव। तो इसको प्रूव करने के लिए हम सिंपल फिजिक्स की इक्वेशन यूटिलाइज करते हैं, दैट इज s इज इक्वल टू vt। s इज अ डिस्टेंस, v इज अ वेलोसिटी, t इज अ टाइम। हम इसे अपनी वेव के मुताबिक बदल लेते हैं। डिस्टेंस हमारे पास क्या है? दैट इज वेव लेंथ लैम्डा। वेलोसिटी रिमेन्स वेलोसिटी, वेलोसिटी हमें चाहिए है जिसको हम अभी फाइंड आउट करने जा रहे हैं। एंड t is the time period of that motion। तो हम इसको इस इक्वेशन को लेकर लैम्डा इज इक्वल टू vt को लेकर हम इन तीनों रिलेशंस को टाइम पीरियड, वेलोसिटी और वेवलेंथ को प्रूव करते हैं। हमारे पास हमें वेलोसिटी चाहिए थी, हमने t को मैथमेटिकली अपोजिट साइड पर ले गए तो v इज इक्वल टू लैम्डा बाय t हासिल होगा। अगर इस दोनों को मैं सेपरेट करूं v लैम्डा 1 ओवर t कर दिया मैंने। अगर 1 ओवर t हमारे पास हासिल हो जाए, 1 ओवर t वाज इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी। लास्ट टॉपिक में हमने देखा था, तो फ्रीक्वेंसी मैं इसे रेसिप्रोक कर देता हूं, मैं इसे इसकी वैल्यू में कन्वर्ट कर देता हूं। 1 ओवर t इज इक्वल टू f को हमने रिप्लेस कर दिया 1 ओवर t से, तो हमारे पास इक्वेशन हासिल हुई। वेलोसिटी ऑफ वेव क्या रही? f लैम्डा। दैट इज बीन प्रूव्ड। द नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ वेव इज रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। रिफ्लेक्शन क्या था? हमने 6th क्लास से पढ़ते चले आ रहे हैं। रिफ्लेक्शन यहां पर वाटर वेव भी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को ही फॉलो करती है। द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और दोनों का सेम मीडियम होना जरूरी है। अगर एक वेव आ रही है और वो ऑब्स्ट्रक्ट हो रही है किसी भी हर्डल से, एंड दैट ऑब्स्ट्रक्शन के बाद इट बेंड्स अवे एट द सेम एंगल, और अगर दोनों का एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन सेम होगा, तो हमारे पास लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो है वो क्या था? वो था एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जिस रास्ते से वेव आ रही है उसी ही एंगल से, सेम एंगल से दैट इज हैज बीन रिफ्लेक्टेड बैक। तो हमारे पास चाहे वो इस एक जानिब से देखा जाए, एंगल ऑफ इंसिडेंट की जानिब से स्टडी किया जाए, या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से एंगल ऑफ इंसिडेंट की जानिब स्टडी किया जाए, दोनों तरह से एक ही रहता है। आंसर रिमेन्स द सेम। सो रिफ्रैक्शन क्या है? रिफ्रैक्शन इज the angle of incident of wave equal to the angle of refraction of the wave. Next property number 3 है wave की, that is refraction. What is refraction? When waves enter from one medium to the other medium. दोनों का ट्रांसपेरेंट होना, both medium should have been transparent. जब भी एक मीडियम से दूसरी मीडियम में वेव दाखिल होती है, इट बेंड्स अवे फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ। तो यहां पर ग्रीन में मैंने शो किया है लाइट रे आई दैट स्ट्राइक्स ऑन अनदर सेकंड मीडियम। एक्चुअल वेव path was this green line, but it bends away, red line, that bends away from its original path. When light enters from one medium to the other medium, it bends away from its original
path. This property is called refraction of wave. Dear students, आपने thoroughly study करना है ऐसे पेज नंबर 8 and पेज नंबर 9 पर. पेज नंबर 9 ये छोटे छोटे टॉपिक्स बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पर पूछे जाते हैं. बहुत शुक्रिया.